तो अब तक हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश की सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश की दो तरह की वस्तुओं के बारे में पढ़ा हमने, पारदर्शी और अपारदर्शी। इसके बाद हमने दीप्त और प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हमने प्रकाश की प्रकृति भी पढ़ी कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखीय पथ में चलने वाली किरणों को कहते हैं, मतलब किरणों को हम ये कहेंगे, प्रकाश की किरण को, कि वो एक सरल रेखीय पथ में चलने वाली होती है, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं बात करूंगी कि परावर्तन क्या है। परावर्तन एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि यहां मेरे पास एक बॉल है। अब बॉल को जब मैं किसी, तो क्या हुआ, इस बॉल ने क्या किया, टकरा के ये क्या हुई, वापस आई। मैंने आपको बताया कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये इस पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और ये लाइट टकरा के किसके पास आ रही है, मेरे आंखों तक आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ये मार्कर दिखाई दे रहा है। तो लाइट का किसी चमकीली सतह पे आना और टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचना, वो क्या कहलाता है, उसी माध्यम में, उसको क्या कहते हैं हम, परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट का बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन सेम मीडियम, दैट इज नोन एज परावर्तन। अब परावर्तन को बताने के लिए हमारे पास परावर्तन करता कौन सा है, अभी हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एक चमकीली वस्तु, ऐसी वस्तु जो एक साइड से पॉलिश्ड हो बहुत अच्छे से और दूसरी साइड से नहीं, तो उस पर चमक आएगी और चमक आके जब उससे कोई चीज टकराएगी तो वो वापस आएगी। और ये मैं एक कमरे दरवाजा खुला है, मैं बॉल फेंकूंगी तो क्या होगा, वो वापस नहीं आएगी। मैं दीवार में बॉल फेंकती हूँ तो वो वापस आती है, वो परावर्तित होती है। पर बॉल जब मैं खुले दरवाजे में फेंकूंगी तो क्या होगा, बॉल चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, तो उसे हम परावर्तन नहीं कहेंगे। तो अब इस परावर्तन के लिए हमें क्या चीज पढ़नी है, हमें पढ़नी है दर्पण। इस चैप्टर के अंदर हमने परावर्तन टॉपिक के अंदर सब क्या करना है, दर्पण और मिरर को पढ़ना है। इसके थ्रू हमने परावर्तन के नियम, परावर्तन के रे डायग्राम्स, बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जो आपको हायर स्टडीज में साइंस लेने वाले बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है। अब मैं बात करूंगी दर्पण। अब दर्पण भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तित पृष्ठ जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट, इस टाइप के, लाइक दिस, जो हम रोज अपनी लाइफ में देखते हैं। सुबह उठते सबसे पहले हम क्या करते हैं, उठते शीशे के सामने जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, तैयार होते हैं तो हम शीशे के सामने जाते हैं, देखते हैं। ये सब क्या है, सारा ये जो है वो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे हम, उसके अलावा हमारे पास होते हैं गोलीय दर्पण, जिनका परावर्तित पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। स्फीयर है एक हमारे पास, हमने उसमें से कुछ पोर्शन काट दिया, उसको पॉलिश कर दिया पीछे से या आगे से, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं। अगर इस तरह से उभरा हुआ पार्ट पॉलिश्ड हो, एक चमकता हुआ चम्मच लेते हैं मेरे सामने, अगर मैंने इसके इस पार्ट को पॉलिश कर दिया और मैं यहां से लाइट रेज, इस दबे हुए पार्ट से लाइट रेज को लेके आ रही हूं और वो टकरा के वापस आ रही है, तो उसको, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अगर मैंने इस दबे हुए पार्ट को पॉलिश कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट पॉलिश कर दिया, यहां से हम लाइट रेज को ला रहे हैं और वो काम कर रही है, तो हमें क्या कहेंगे, उसे उत्तल दर्पण। इस तरह के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब मैंने आपको एक्चुअल में क्या डिस्कस करना है, मैंने आपको डिस्कस करना है प्लेन मिरर। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मैं आपको सामने प्लेन मिरर लेकर के ही बात करती हूँ। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने सामने यहाँ एक प्लेन मिरर रखा। क्या इस तरह के प्लेन मिरर में जब आप इमेज देखते हैं
आपको जब आपकी परछाई, आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है तो आपको कैसे दिखाई देता है? क्या वो स्क्रीन के सामने दिखाई देता है? नहीं, वो स्क्रीन के पीछे दिखाई देता है। मतलब वो एक काल्पनिक इमेज होती है, वो स्क्रीन के सामने नहीं बनती। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एक दो तरह की प्रतिबिंब होती है, एक होते हैं वास्तविक और एक होते हैं आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर, दर्पण के ऊपर बनते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। उनको हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसी शीशे की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं तो जितनी हाइट मेरी है, क्या मैं उससे ऊंची या मोटी या पतली दिखाई देती हूँ? नहीं। हमारे घरों के अंदर जितने भी मिरर बने होते हैं, लगे होते हैं, समतल दर्पण जो लगे होते हैं, उनमें हमारी इमेज जैसी होती है बिल्कुल एज इट इज दिखाई देता है। अगर हम मोटे दिखाई देने लग गए तो लोग देखना बंद कर देंगे। लेडीज तो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगी, मिरर देखना ही बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वो पतला देखने के लिए तो ठीक है, वो जरूर देखेंगी, बट मोटे होने के लिए वो नहीं देखेंगी। समतल दर्पण के अंदर हमारी जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है, वो एज इट इज जितना हम होते हैं, हमारी जितनी हाइट होती है उतना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। उससे ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे दिखाई देता है। हमारा सिर ऊपर की तरफ होता है तो हम ऊपर ही दिखाई देते हैं, मतलब हम उल्टे नहीं दिखाई देते। तो इससे ये पता चलता है कि जो समतल दर्पण है उसमें हाइट तो आपकी सीधी और आभासी बनती है इमेज। इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या होती है? सीधी व आभासी इमेज बनाता है। उसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा जितनी ऑब्जेक्ट का साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो साइज होता है उतना ही साइज ऑफ इमेज होता है। क्लियर है? इतनी बात तो मेरे ख्याल से सभी को, सबको पता है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतनी ही साइज इमेज की दिखाई देती है। एक चीज और, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? जितनी दूरी हमारी उस शीशे से होती है उतनी दूरी पर वो इमेज, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा ही होता है। आप शीशे के दूर होते जाते हैं, दर्पण के से दूर होते जाते हैं, आपकी इमेज भी उससे उतनी ही दूर होती चली जाती है। आप दर्पण के नजदीक आते जाते हैं, आपकी इमेज, आपका प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक आता चला जाता है। तो इससे क्या क्लियर होता है हमें कि जितना वस्तु का की दर्पण से दूरी होती है उतनी ही इमेज की या प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है, सेम होता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो समतल दर्पण दिखाता है वो क्या है कि आप लेडीज में साड़ी का बहुत अच्छा एग्जांपल है और जेंट्स में शर्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब जेंट्स शर्ट वर्ट पहन के बाहर शीशे के सामने आते हैं तो क्या होता है? उनकी शर्ट की जो पॉकेट होती है वो किस साइड पर होती है? लेफ्ट साइड पर होती है। और शीशे में वो कहाँ दिखाई देती है? राइट साइड पर दिखाई देती है। मतलब जिस साइड पर पॉकेट होती है उससे दूसरी साइड पर पॉकेट दिखाई देती है। लेफ्ट की चीज का राइट पे दिखाई देना। साड़ी का पल्लू है, साड़ी का पल्लू, लाइक मैंने चुन्नी इस साइड ले रखी है, ये मुझे जब मैं शीशे के सामने जाऊंगी तो मुझे चुन्नी उस साइड दिखाई देगी, दूसरी साइड। साड़ी का पल्लू लेफ्ट साइड से जाता है तो वहां दूसरी साइड दिखाई देता है। मतलब लेफ्ट की चीज का राइट पर और राइट की चीज का लेफ्ट पर दिखाई देना। इसको क्या कहते हैं हम? इसको टेक्निकली हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परावर्तन। इंग्लिश में से बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। हिंदी में एक आधा वर्ड इधर उधर हो सकता है तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश में से बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। आपने एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा होगा। एम्बुलेंस हमेशा उल्टा नजर लिखा हुआ होता है। एम्बुलेंस की किसी भी गाड़ी पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है।
क्यों? क्योंकि जब हम ट्रैफिक में काम चल रहे होते हैं, जो हमारी गाड़ी के शीशे होते हैं, हम जब उससे पीछे की तरफ देखें और हमें दिखाई दे कि एम्बुलेंस आ रही है, वो कैसे दिखाई देगी? जब हमारे पास, क्योंकि उसमें इमेज जो है वो दूसरी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है ना। तो क्योंकि उसमें उल्टा दिखाई देता है, पर हमारे पास जो शीशे होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, उसमें वो सीधा एम्बुलेंस नजर आता है। और जैसे ही हमें एम्बुलेंस नजर आ जाता है लिखा हुआ, तो हम उसको जगह दे देते हैं, हम साइड हो जाते हैं और एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए राह देते हैं। एम्बुलेंस को रोक नहीं सकते, एम्बुलेंस रोकने के लिए नहीं होती है। एम्बुलेंस को तो हमें सपोर्ट करना होता है कि वो दिखे और हम उसको जगह दें। तो अगर वो उनकी अपनी गाड़ियों में उल्टा नजर आने का मतलब यह है कि हमारे व्हीकल से हमें वो क्लियरली दिखाई दे जाए कि एम्बुलेंस आ रही है और हम उसको, तो इसको क्या कहते हैं हम? लेटरल इन्वर्शन। तो समतल दर्पण की मेन जो प्रॉपर्टीज यही होती हैं कि एक तो वो सीधी और आभासी इमेज दिखाता है, दूसरी जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है, वस्तु की होती है, उतनी ही प्रतिबिंब की हाइट दिखाता है। जितनी वस्तु की दूरी होती है दर्पण से, उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी को दिखाता है। और चौथी चीज लेटरल इन्वर्शन, पार्श्व परिवर्तन, जो कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट की चीज राइट और राइट की चीज को लेफ्ट में दिखाता है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर और बात करना चाहूंगी, या आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लेंगे और गोलीय दर्पण को लेंगे। हल्का सा मैं बता देती हूँ आपको और फिर दोबारा से इसको रिपीट कर लेंगे हम अगली क्लास में। हमने मान लिया कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, मैंने कोई प्रकाश की किरण इस पे डाली, इस प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण वहां से आ रही है, तो हमने एरो क्या दिया? आता हुआ एरो दिखाई दे। इसको हम कहते हैं आपतित किरण, या इसमें इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, अब और जिस पॉइंट पर ये उस सतह पर आकर के जुड़ेगी, जिस पे पड़ रही है, उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतित बिंदु। आपतित बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब मैंने आपको बार बार बताया कि लाइट जब किसी चीज पर पड़ती है, किसी चिकनी चीज पर पड़ती है, तो वो टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो ये जब लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो टकरा के ये उसी माध्यम में वापस भी जाएगी। तो जो लाइट की किरण वापस जा रही है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। और इस दोनों के बीच में जो हम एक काल्पनिक रेखा बना रहे हैं, काल्पनिक रेखा बना रहे हैं जो कि अभिलंब पे होगी, इन दो, इस आपतित बिंदु से जो अभिलंब से जो एक काल्पनिक रेखा निकलेगी, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, या हम कहते हैं उसको अभिलंब ही बोलते हैं, परपेंडिकुलर पे जो निकलती है। नॉर्मल। अब बात करेंगे हम कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल होता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतित कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतित कोण। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं परावर्तित कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मानने वाली बात क्या है? पहला लॉ जो रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का जो पहला नियम क्या कहता है कि ये एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। जितने एंगल से कोई रे, आर्क
उस पर चमकीली सतह पे या दर्पण पर आकर के टकराती है, जितना एंगल बनाती हुई उतने ही एंगल से उसी माध्यम में वो वापस जाती है, और ये होता है परावर्तन का पहला नियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण जो है वो किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के बराबर। दूसरी चीज क्या है कि ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं, मतलब ये एक ही साइड पर होते हैं। मतलब जब ये आ रही है तो वहीं से ये अभिलंब बन रहा है, वहीं पर ये वापस जा रही है उसी माध्यम में, तो दे ऑल आर इन सेम प्लेन। कौन कौन? एंगल, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये दो नियम का आपने ध्यान रखना है। इन दो नियम पर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगली क्लासेस में, आज हमने बहुत कुछ किया है, बहुत सारा कुछ इस दोनों वीडियोस को मिला करके हमने कर दिया है। तो इन सब बेसिक चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम आगे अब गोलीय दर्पण और उनके प्रॉपर्टीज, किस तरह से वो किस तरीके से वो प्रतिबिंब बनाते हैं, किस परिस्थिति में किस तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं, कैसी उसकी प्रकृति होती है, कैसा उसकी साइज होती है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट आए तो पूछते रहिए। थैंक यू। हैव अ